अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि सुबह मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट किया था और उसको मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए क्योंकि कुवैत DGCA की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि जो बैन हटाया जा रहा था उसको अभी फ़िलहाल हटाया नहीं जाएगा। अभी सिर्फ कुवैत के अंदर जो कुवैती शहरी हैं या कुवैती के जो रिश्तेदार हैं या फिर जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, सिर्फ वही एंट्री कर सकते हैं। बाकी किसी को एंट्री करने की परमिशन नहीं होगी अगले नोटिफिकेशन तक, यानी अगले अपडेट आने तक अभी कुवैत ने अपनी सारी फ़्लाइटें दोबारा से सस्पेंड कर दिया है। अभी किसी तरह के कोई भी लोग यानी जो अजनबी हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। जो लोग 21 फरवरी से तैयार थे, यानी आज से एंट्री जो शुरू होने वाली थी वो फिर से बैन कर दी गई है। सुबह मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, लेकिन वो वीडियो मैंने रात में ही शूट किया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को सुबह में वो वीडियो बताया। लेकिन उससे पहले मैंने अपडेट नहीं देखा था। जैसे ही मुझे कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि भाई आप जाकर थोड़ा चेक कीजिए, फ़्लाइट फिर से सस्पेंड कर दी गई है। जब मैंने चेक किया तो वाकई में फ़्लाइट जो है वो फिर से सस्पेंड कर दी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ख़ास तौर से जो दुबई में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि चलिए अब 21 फरवरी से हम लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुवैत सरकार की तरफ से अचानक फिर ऐलान कर दिया गया कि अभी जो पाबंदी है वो ख़त्म नहीं की जा रही है। अभी जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर नहीं आ सकते हैं। ज़्यादा परेशानी उन लोगों को है जो लोग इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो बेचारे कर्जा पानी लेकर दुबई पहुंचे किसी तरीके से। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुवैत सरकार चलिए 21 फरवरी से पाबंदी हटा रही है तो हम कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम लोगों के उम्मीदों पर एक बार फिर से कुवैत सरकार ने पानी फेर दिया है। आगे इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में फिर से कर्फ्यू लगाने के हवाले से जो अपडेट है वो जारी हो रही है। अल-कसाब रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है, जैसा कि सामने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि मंडे को जो है वो मुमकिन है कि कर्फ्यू के हवाले से जो फैसला है वो लिया जाए, क्योंकि कुवैत में अभी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जो ICU में केस हैं उनकी भी तादाद लगातार बढ़ रहे हैं और एक्टिव केस जो है उनकी भी तादाद लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में दोबारा से ये उम्मीद पाई जा रही है कि कुवैत के अंदर कर्फ्यू लागू हो सकता है। तो ये दो अहम तरीन अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। बाकी अभी मैं थोड़ा काम पे हूँ, बाद में जब फ्री होऊंगा तो आपको डिटेल के साथ पूरी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा।